हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज मैं आपको ऑटो कैड के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या होता है ऑटो कैड, क्यों यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और इसके विंडोज़ स्क्रीन के बारे में, कंपोनेंट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें राइट का चिन्ह लगा दिया हूँ मैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम क्या क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि ऑटो कैड होता क्या है। तो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक हो गया, और कैड, अब सबसे पहले आपको कैड का फुल फॉर्म समझना है। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये ऑटो कैड के बारे में पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ते रहिए, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले होता है कैड। तो कैड तीन वर्ड से बना है। सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडिट, और डी है डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो होता क्या है, आपने भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग और मशीन ड्राइंग पढ़ा होगा। तो ये ऐसा सब्जेक्ट था जिस पे आप क्या करते थे, मैनुअली कोई ड्राइंग बनाते थे, मैनुअली उसको करेक्ट करते थे, उसमें मॉडिफिकेशंस करते थे, तो सब काम मैनुअली होता था। लेकिन आज के 21st सेंचुरी में यू हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से मॉडिफाई हो जाए, बहुत जल्दी बन जाए, और मेन चीज़ की एरर कम हो। तो ये सब चीज़ को हम सही तरीके से यूज़ करने के लिए हम ऑटो कैड लें। तो कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। मीन्स कंप्यूटर मतलब आप कंप्यूटर जानते हो, एडेड मतलब उसके हेल्प से डिज़ाइन और ड्राफ्ट करना है। ठीक है, डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइन करना है। जैसे मान के चलो, सपोज मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, तो इसकी डिज़ाइन करनी है आपको, पेन की। तो पेन की डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या क्या लोगों को इससे परेशानी हो रही, जिसके कारण मैं इसका डिज़ाइन कर रहा हूँ, वाई, इसकी नीड क्यों पड़ी। तो ये सब चीज़ के लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसमें ग्रिप सही होना चाहिए, इसमें लिखावट सही होनी चाहिए, जल्दी होना चाहिए, भारी मत हो, या आपका एग्ज़ाम में सब छूट जाए, क्वेश्चन आंसर जो भी है। तो नीड बहुत ज़रूरी है। इसी नीड के कारण मैनुअल में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसी प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, और उसको रिमूव करके हमने एक सॉफ्टवेयर लाया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड मतलब उसके हेल्प से डिज़ाइन तथा ड्राफ्ट करना। अब ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट मतलब आपको फाइनली स्क्रीन पे जो दिखेगा उसको प्रिंट आउट लेना है या उस पर सेव करना है कंप्यूटर में, तो होता है ड्राफ्टिंग। ठीक है, जैसे ड्राफ्टर, आप ड्राफ्टर यूज़ करते हो, तो ड्राफ्टर क्या करता था, आपको जो सीट है, ड्राइंग सीट, उस पर बनाने में मदद करता था, ड्राफ्ट करने में मदद करता था। जैसे दिवाली में रंगोली के लिए एक आता है छन्नी टाइप का, उस पर क्या करते, फूल डायरेक्ट आप कलर डालते होगे और डायरेक्ट फूल बन जाता है। वो भी एक ड्राफ्टर टाइप का, ड्राफ्ट करने के लिए, आपको डिज़ाइन करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए वो मदद कर रहा है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग मतलब कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, डिज़ाइन चाहे मैकेनिकल हो सकता है, चाहे सिविल हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मेटलर्जिकल हो सकता है, कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी हो सकता है। तो डिज़ाइन को आपको डेवलप करना है और ड्राफ्ट करना है, वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ये आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगा, इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। अब हम आते हैं कि मैकेनिकल में क्या यूज़ होता है इसका। अब मैकेनिकल में जैसे मान के चल रहा हूँ, सबसे ईजी आपको, जैसे सपोज किसी पिस्टन रिंग का डिज़ाइन बनाना है, या बियरिंग का डिज़ाइन बनाना है ना, या कपल जॉइंट का डिज़ाइन बनाना है, तो आप मैनुअल करोगे तो मैनुअल उसको ड्रॉ करोगे, 1-1 mm 2-2 mm कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे गैप करना है, कहाँ पे क्लियरेंस करना है, तो वो सब आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप उसको कंप्यूटर में करते हो तो बहुत जल्दी ये ड्रॉ हो जाएगा, और आप इसका 2D व्यू, 3D व्यू सब कर सकते हो। प्लस इस पर और क्या कर सकते हो, इसमें हैचिंग कर सकते हो, इस पर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, इस पर कलर कर सकते हो, इस पर आप पार्शियल व्यू दिखा सकते हो, फ्रंट व्यू दिखा सकते हो, टॉप व्यू दिखा सकते हो। तो आप जैसा मॉडिफिकेशन चाहिए, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर यू कैन ड्रॉ एनी मैकेनिकल डिज़ाइन। तो कैड यही करता है। ठीक है, अब कैड का यूज़
अब कैड तो एक सॉफ्टवेयर है। अब कैड से रिलेटेड और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे इसमें दिखाया गया है कैड में, जैसे आपका ये हो गया एनसीएस सिमुलेशन वगैरह हो गया, प्रोई हो गया, कैटिया हो गया। तो ये सब आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो इसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ है आपका आपका वो है कि कैड होता क्या है और कैड को यूज़ कैसे करना और कैड बना कैसे। तो सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री पे जाते हैं। 1982 में कैलिफोर्निया में ऑटोकैड का निर्माण हुआ, जिस पे शुरुआत में स्टार्टिंग में ये R1 से R13 में डॉस पे चलता था, ये विंडोज़ डॉस पे। उसके बाद 2000 से लगभग ये विंडोज़ पे बनना चालू हो गया। पहले डॉस पे चल रहा था, उसके बाद विंडोज़ से बनना चालू, और नाउअडेज वी आर यूजिंग विंडोज़ फॉर कैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कैड सॉफ्टवेयर आपके बारे में एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कैड सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो कैड सॉफ्टवेयर का आप डेफिनेशन समझ गए, कैड सॉफ्टवेयर होता क्या है। और कैड के एप्लीकेशंस मैकेनिकल में खासकर, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्या क्या यूज़ है। ऑटोमेटिक पहला इंडस्ट्री, सेकेंड है एरोस्पेस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूल मेकिंग के लिए, डाई मेकिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, जिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के लिए, है ना, डिपार्टमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ आपका मैकेनिकल में यूज़ होता है ऑटोकैड का। तो आपको स्क्रीन देख के याद नहीं करना, सिर्फ सोचना है कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, क्यों आया ऑटोकैड। ऑटोकैड इसलिए आया कि ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा हो रहा था मैनुअल ड्राफ्टिंग में, इसलिए इसमें बनाना आसान था, टाइम बहुत कम लग रहा था, और ह्यूमन एरर था तो उसको हमको रिमूव करने के लिए हम कंप्यूटर की मदद से हम डिज़ाइन एंड ड्राफ्ट किए। कोई भी जैसे जिक्स फिक्सर का ले लो या वेल्डिंग का ले लो, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी, आसानी से आप इसको मॉडिफाई कर सकते थे, संशोधित कर सकते थे। ठीक है, और कंप्यूटर में इसको स्टोर करना आसान था एज़ कम्पेयर टू बड़ा सा सीट लेके आपको स्टोर करना। ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और अल्टीमेटली क्या होता था कि डिज़ाइनर की इफ़िशेंसी बढ़ने लगी डिज़ाइनर की, और अल्टीमेटली आपको सही प्रोडक्ट प्राप्त होने लगा। ठीक है, अब एडवांटेज तो हो गया, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे सोचो। कोई भी चीज़ बनता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। विज्ञान अभिशाप या वरदान, वरदान ज़्यादा है, अभिशाप भी ज़्यादा है। आपको डिपेंड करता है कि आप इसे चूज़ करते हो। यू हैव टू चूज़। आपको हमेशा अभिशाप को ना चूज़ करके वरदान को चूज़ करना चाहिए। तो होगा क्या ये, सबसे पहले कि ये महंगा है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आपका बहुत महंगा है। और क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको दे दिया कैड सॉफ्टवेयर, तो आप क्या इसे ऑपरेट कर पाओगे? नहीं, आपको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। स्किल वर्कर, स्किल एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है इस पे ऑटोकैड में ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और क्या होगा, ये पूरा डिपेंड कंप्यूटर पे रहेगा, लाइट पे रहेगा। मतलब आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंप्यूटर भी महंगा है आज की डेट में, तो ये महंगा है, प्लस साथ साथ ये डिपेंडेंसी है कंप्यूटर पे। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो आप नॉर्मल में भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ये सब था इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये स्क्रीन पे आपको एक डिज़ाइन का ट्री डायग्राम दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। तो लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट साइड मीन्स ये वाला सेक्शन, और राइट साइड वह जो है कैड सेक्शन। तो लेफ़्ट साइड वाला जो है वो डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, और राइट साइड जो है वो ऑटोकैड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में सपोज़ मान के चलो आपको पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए आपको इसकी नीड की ज़रूरत है, इसलिए पहला ऑप्शन नीड है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए, एनालिसिस किए, इसको इवोल्यूशन किए, और अल्टीमेटली फिर आपको कैड की ज़रूरत पड़ेगी। कैड में आपको मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो दिख रहा है पहले बॉक्स में, इसको एनालिसिस करना है, इसको डिज़ाइन करना है, फिर उसको ऑटोमेटिक रूप में फिर इसको तैयार करना है। ठीक है, तो एक नॉर्मली ब्लॉक डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब कैड में हार्डवेयर क्या क्या यूज़ होते हैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आपको जो जो कंप्यूटर में यूज़ चाहिए, कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, है ना, तो ये सब चीज़ आपका प्रिंटर हो गया,
तो ये सब चीज़ आपका ऑटोकैड हार्डवेयर है। साथ साथ आपका जो सीडी है, जो सॉफ्टवेयर की सीडी है, वो भी हार्डवेयर में ही आ जाता है। तो ये सब आपके, ये कैड हार्डवेयर का आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा क्या क्या यूज़ हो रहा है, तो एक बार देख लो, जस्ट ओवरव्यू है। तो ये सब आपके कैड सॉफ्टवेयर और कैड हार्डवेयर में यूज़ होते हैं, और मतलब पूरे कंप्यूटर की इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कैड सिस्टम ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं। तो 2D में क्या यूज़ होता है, 3D में क्या यूज़ होता है, उसके एनालिसिस के लिए क्या यूज़ होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल देके आपको बता दिया गया है। इसको एक बार देख लीजिए। और यही कैड सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमको सिर्फ ऑटो कैड पढ़ना है ना। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैम क्या है। तो कैम, कैड का फुल फॉर्म तो आपको पता था कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। अब कैम का फुल फॉर्म क्या होगा, सोचो। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो स्क्रीन में आपको डिफरेंस के द्वारा समझाया गया है जो दिख रहा है, तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस से समझाता हूँ होता क्या है। तो कैड का फुल फॉर्म था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, कैम का था कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। अब डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन करके ड्रॉ करोगे किस पे आप, कैड में। और कैम में क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज़ करोगे। जैसे अब इसकी यूज़ क्यों पड़ी मैन्युफैक्चरिंग की बता रहा हूँ। सपोज वेल्डिंग, सपोज आपको एक्सप्लोजिव मटेरियल का वेल्डिंग करना है। तो एक्सप्लोजिव मटेरियल का वेल्डिंग करना है, तो अगर वहाँ पे ह्यूमन जाके करेगा तो एक्सप्लोजन की चांसेस रहेंगे, विस्फोट की चांसेस रहेंगे, जिससे ह्यूमन में एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो इसको हमको अवॉइड करने के लिए हमने कैम का यूज़ किया, जिसमें हम रोबोट्स वगैरह, कोडिंग वगैरह यूज़ करते हैं, और रोबोट का उपयोग करके हम इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो ये था कैम का मेन काम। लेकिन ये काम करता कैसे है, तो काम करने के लिए कैड में आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। यहाँ भी सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन कैड का इनिशियल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट कम होता है, जो आपको दिख रहा होगा। ये आपका थर्ड पॉइंट में मेंशन है कॉस्ट का। ठीक है। और कैड में हम 2D कमांड, 3D कमांड का उपयोग करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान में रखना है। ये मैं इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा, यूनिट 8 यूनिट 9 में है ये। तो कैड में आप सिर्फ 2D कमांड या 3D कमांड का उपयोग करते हो और डिज़ाइन एंड ड्राफ्ट करते हो। लेकिन कैम में आप G कोड करोगे, M कोड करोगे, मतलब प्रोग्रामिंग करोगे, और उस प्रोग्रामिंग के जरिए आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप कंप्लीट करोगे। तो ये है मेन कैम। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। कैड इजी होता है, कैम थोड़ा टफ होता है, क्योंकि रोबोट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग यूज़ हो रहे हैं। ये तो बता चुका हूँ, नीचे सिंटैक्स यूज़ होता है, इसमें प्रोग्रामिंग यूज़ होता है। ठीक है। सिमिलरली आपका कैड सॉफ्टवेयर एक पीसी और एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैम में आपको क्या लगेगा, बहुत सारे आपको रोबोट भी लग सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये ज़्यादा स्पेस घेरेगा। तो कैड में सिंपल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और कैम में स्पेशल मशीन्स, रोबोट्स, कोडिंग का यूज़ करते हैं। कैड का यूज़ आपके नॉर्मल कॉलेज और स्कूल्स में यूज़ होते हैं, लेकिन कैम का यूज़ आपके इंडस्ट्री में होता है। तो कैड और कैम में आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग मतलब कैड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका कैम। कैड में आपका सिंटैक्स यूज होगा। ठीक है। सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तो आपका ये सब आपका यूज़ होता है। ठीक है। तो आपको कैड और कैम में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने कैड के बारे में डिटेल में समझा, कैड होता क्या है। ठीक है। कैड होता क्या है, कैम होता क्या है, कैड के वेरियस सॉफ्टवेयर क्या हैं, 2D के लिए क्या यूज़ करोगे, 3D के लिए क्या यूज़ करोगे, कैड क्यों ज़रूरी है। ठीक है। मैनुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण आप कैड का उपयोग किए, और कैड के वेरियस सॉफ्टवेयर्स। कैड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी दे दिया, 1982 में आया, ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया था इसे कैलिफोर्निया में, और 1999 तक ये डॉस में यूज़ होता था, उसके बाद आपके विंडोज़ में यूज़ होता था। तो नॉर्मल एक कैड का इंट्रोडक्शन था जो हमने लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में, ऑटो कैड के इंट्रोडक्शन में इसे कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम
उसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और वेरियस कंपोनेंट्स के वेरियस टूल बार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।